अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से एक गुप्त और पोशीदा मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि क्या शोहर अपनी बीवी के पिस्तान मुंह में ले सकता है या नहीं ले सकता है। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हर शादीशुदा जोड़े ऐसे मसाइल मालूम करना चाहते हैं, लेकिन शर्म हया की वजह से या बेअदबी ना हो जाए इस वजह से उलमा से नहीं पूछ सकते हैं। और ख़ास तौर पर हमारे मसाजिद के अंदर भी इस मौजू पर या इस टॉपिक पर बयान नहीं होता है, या ऐसे मसाइल मसाजिद से भी नहीं सिखाए जाते हैं, या बहुत सारे हमारे दीनी भाई जो इन मसाइल को सीखना चाहते हैं लेकिन ये मसाइल उर्दू में होने की वजह से नहीं मालूम कर सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। तो लिहाजा हम आज की इस वीडियो के जरिए से इस मसले पर तफसील से बहस करने वाले हैं, तफसील से इस टॉपिक पर बतलाने वाले हैं कि बीवी के पिस्तान को मुंह में लेना शोहर के लिए एक वक्त में बिल्कुल नाजायज और हराम है, दूसरे वक्त में बीवी के पिस्तान को शोहर के लिए मुंह में लेना ये बिल्कुल जायज है, और तीसरे मौके पर बीवी के पिस्तान को शोहर के लिए मुंह में लेना मकरूह है। अब कब मकरूह है, कब हराम है, कब जायज है, वो वीडियो से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। बस आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के पास हमारी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, शोहर के लिए अपनी बीवी के पिस्तान को मुंह में लेना उस वक्त तक जायज है जब बीवी के पिस्तान से दूध नहीं आता है, यानी बच्चा पैदा होने से पहले पहले शोहर के लिए अपनी बीवी के पिस्तान को मुंह में लेना, चूसना, चूमना ये बिल्कुल जायज है। खुद शरीयत इसकी इजाजत देती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला मियाँ बीवी के रिश्तों को इस तरीके से बयान फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न, कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। तो लिहाजा शोहर के लिए अपने बीवी के पिस्तान को मुंह में लेना या दबाना या चूमना या चूसना ये बिल्कुल जायज है, इसमें कोई हरज नहीं है। और दूसरा मौका जब बीवी के पिस्तान को मुंह में लेना नाजायज और हराम है, और वो उस वक्त है जबकि बीवी के पिस्तान से दूध आता है। उस वक्त शोहर के लिए बीवी के पिस्तानों को मुंह में लेना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। अगर दूध मुंह के अंदर आ गया, हलक के अंदर आ गया है, तो उसे फौरन ही थूक देना चाहिए, उसे अंदर नहीं निगलना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने निगल लिया है तो इससे निकाह नहीं टूटता है। आवाम के दरमियान में जो मशहूर है कि बीवी का दूध हलक के अंदर चला जाएगा तो निकाह टूट जाएगा, ये बात बिल्कुल फजूल मशहूर है। ये आवाम के दरमियान में गलत मसला मशहूर है। हालांकि बीवी का दूध पीना या उस वक्त जबकि बीवी के पिस्तान से दूध आता है हलक में दूध निगल जाना, शरीयत ने निकाह के टूटने का हुक्म नहीं दिया है। अलबत्ता जब बीवी के पिस्तान से दूध निकलता है, जब बच्चा दूध पीता है, उस वक्त उसके पिस्तान को मुंह के अंदर लेना या उसके दूध को हलक के अंदर निगल जाना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। लेकिन इस बात को याद रखें कि इससे निकाह नहीं टूटता है, बल्कि शोहर के लिए लाजिम है कि वो अपने इस गुनाह से तौबा कर लें और आइंदा इस चीज़ का बिल्कुल परहेज करें। इसलिए कि जब बीवी के पिस्तान से दूध आता है उस वक्त शोहर अगर बीवी के पिस्तान को दबाएगा या हलक के अंदर लेगा तो ज़रूर उसके हलक के अंदर वो दूध दाखिल होगा, जिसकी वजह से एक हराम काम उससे होगा। तो लिहाजा ऐसे मौके पर बीवी के पिस्तान को चूसना या मुंह में लेना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। एक तीसरा मौका जबकि बीवी के पिस्तानों को मुंह के अंदर लेना शोहर के लिए मकरूह है, और वो उस वक्त है जबकि शोहर का रोजा हो। तो लिहाजा उस वक्त जबकि शोहर का रोजा है उस वक्त बीवी के पिस्तानों को मुंह में लेना ये मकरूह है। और अगर रोजा है और अगर कुछ जर्रात दूध के हलक के अंदर चले गए तो फिर तो रोजा ही टूट जाएगा। तो लिहाजा रोजे की हालत में बीवी के पिस्तान को मुंह में लेना ये भी रोजे को तोड़ने की तरफ माइल करने वाला है। तो लिहाजा उस वक्त भी रोजे में बीवी के पिस्तानों को मुंह में लेना मकरूह है। तो उम्मीद है कि आप इन तीनों शक्लों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक वक्त में हराम है, एक वक्त में बिल्कुल जायज है, और एक वक्त में मकरूह है। जब रोजा हो उस वक्त मकरूह है, और जब बीवी के पिस्तान से दूध नहीं आता है उस वक्त बिल्कुल जायज है, और जब बीवी के पिस्तान से दूध आता है उस वक्त मुंह में लेना ये बिल्कुल नाजायज है। और नाजायज होने की वजह यह है कि अगर कुछ जर्रात दूध के हलक के अंदर चले जाएंगे तो वो हराम काम हो जाएगा और नाजायज काम हो जाएगा।
हालांकि निकाह तो उस वक्त भी नहीं टूटेगा, लेकिन एक नाजायज काम से बचने के लिए उस वक्त जबकि बच्चा दूध पीता है, बीवी के पिस्तान से दूध आता है, उस वक्त हमें मुंह के अंदर नहीं लेना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप इस मसले को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो तमाम तहकीक हमने आपके सामने पेश की है, ये बहुत ही मुअतबर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नूरी टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।